हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कुछ ही दिनों के बाद मैं फिर वीडियो लेकर आ गया हूं और लॉकडाउन के बाद मेरा स्पोकन का बैच स्टार्ट हुआ था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था पर्सन के बारे में, सेकेंड पार्ट में बताया गया था स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के बारे में और थर्ड पार्ट में बताया गया था फॉर्म ऑब्लिक एक्सिस्टेंस के बारे में। तो फॉर्म क्या होता है और वो कितने प्रकार का होता है आपको उस पे प्रेजेंट फॉर्म में बताया गया था। तो प्रेजेंट फॉर्म को हम लोग सारा डिफाइन कर दिए थे और उसमें सारा कुछ समझा दिया गया था। आज मैं पार्ट 4 में बताने जा रहा हूँ पास्ट फॉर्म के बारे में। इस पास्ट फॉर्म में क्या होता है, लिखा हुआ है कि जब हिंदी सेंटेंस के अंत में था थे थी दिया हुआ रहे और वर्ब की चर्चा ना होकर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए तो उन सभी सेंटेंस में मेन वर्ब वाज वेयर का यूज करेंगे। अब होता क्या है कि पास्ट फॉर्म को पढ़ने के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूजन में हो रहता है कि वाज वेयर के बाद वर्ब फोर का यूज करना है, लेकिन इस पास्ट फॉर्म में वर्ब फोर का यूज नहीं आएगा। इसमें एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड आता है। कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है कि सेंटेंस को वो वर्ड पूरा करता है। कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपको प्रेजेंट फॉर्म में डिफाइन किया गया था। अब होता क्या है कि इसमें सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में बनाने के लिए रूल जानेंगे। तो रूल में अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में होता है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में होता है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, चाहे वो व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, हु हो, हाउ हो, इसका मीनिंग भी आपको बताया गया है। अब इसके बाद WH के बाद जो भी वर्ड आएगा, चाहे व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, उसको लगाने के बाद जो मेन वर्ब वाज वेयर है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग समझेंगे कि वाज वेयर का यूज कहां करेंगे। तो नंबर 1 में was is used with I, he, she, it and singular noun. Where number 2 में were is used with we, you, they and plural noun. देखिए बिल्कुल डिफाइन से आपको बताया गया है, इसको गौर से समझेंगे कि प्रेजेंट फॉर्म के सेंटेंस में अंत में है हूं रहता है, जिसके कारण से उसमें बताया जाता है इज एम आर। इज एम आर मेन वर्ब का काम करता है। अब यहाँ पास्ट फॉर्म में वाज वेयर भी मेन वर्ब का काम करता है, तो यहाँ सेंटेंस में क्या रहेगा, अंत में था थे थी रहेगा। अब मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये आपको प्रेजेंट फॉर्म में बिल्कुल क्लियर से डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, मेन वर्ब का रोल कैसा होता है, हेल्पिंग वर्ब का रोल कैसा होता है। तो यहां मेरे ख्याल से अब बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं अफर्मेटिव का, नेगेटिव का और इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का और WH क्वेश्चन का मैं कुछ डायरेक्ट में उसका इंग्लिश सेंटेंस बोलकर बताने जा रहा हूं। जैसे आई वॉज अ रिच मैन, यू वेर इंटेलिजेंट, he was busy, she was not brilliant, were you silent, was she mad, they were not laborious, how was I dishonest, why were you silent, why were you angry with me, who was she, they were not clever। तो इस तरह का सेंटेंस होता है। वाज वेयर के बाद हम लोग मेन वर्ब का यूज करेंगे। अब मुझे जहां तक लगता है कि यह वीडियो आपको
बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये पास्ट फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा और प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म के दोनों के बारे में आप लोग डिफरेंशिएट समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और अगर बिल्कुल आपको समझ में आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको लाइक करें। अब हम लोग फॉर्म का जो अंतिम पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, वो है फ्यूचर फॉर्म। वो फ्यूचर फॉर्म के बारे में हम लोग समझेंगे। और जब ये फॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म हो, पास्ट फॉर्म हो और फ्यूचर फॉर्म हो। प्रेजेंट फॉर्म में इज एम आर के बारे में बताया गया, पास्ट फॉर्म में वाज वेयर के बारे में बताया गया और फ्यूचर फॉर्म में शैल बी और विल बी के बारे में बताया जा रहा है। तो इज एम आर वहां प्रेजेंट फॉर्म में मेन वर्ब का काम किया, पास्ट फॉर्म में वाज वेयर भी मेन वर्ब का काम किया और यहाँ फ्यूचर फॉर्म में भी शैल बी विल बी जो है वो मेन वर्ब का काम करेगा। क्योंकि जितने भी यूज सेंटेंस में जो भी यूज करेंगे हम लोग, चाहे वो इज एम आर हो या वाज वेयर हो या शैल बी विल बी हो, इसके बाद कोई एक्शन का वर्ड नहीं आएगा। एक्शन का जो 5 काइंड्स होता है, जो वर्ब का 5 रूप होता है, वो इसमें यूज नहीं होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर फॉर्म के बारे में। जब हिंदी सेंटेंस के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे एटसेट्रा दिया हुआ रहे और वर्ब की चर्चा ना होकर सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाए, तो उन सभी सेंटेंस में मेन वर्ब शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब यहां हम लोग को कॉम्प्लीमेंट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में इसका मेंशन किया गया है, पास्ट फॉर्म में इसका मेंशन किया गया है। अब नेगेटिव में हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंट्रोगेटिव में समझेंगे शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच क्वेश्चन में समझेंगे कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन का कोई भी वर्ड, चाहे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, उसके बाद हम लोग शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन कैसे हम लोग समझना है, ये आपको प्रेजेंट फॉर्म में भी क्लियर करके बताया गया है, पास्ट फॉर्म में भी क्लियर करके बताया गया है और फ्यूचर फॉर्म में क्लियर करके बताया गया है। अब इस फ्यूचर फॉर्म में आता है कि शैल और विल, इसका यूज कहां करना है। तो नॉट नंबर 1 में आपको बताया जा रहा है कि शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी। नंबर 2, विल इज यूज्ड रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मतलब सिर्फ शैल का यूज आई और वी के साथ होता है और विल का यूज चाहे वो जितने भी सब्जेक्ट आ गया, आई वी को छोड़ करके वो सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होगा। इसके बाद हम लोग शैल के साथ शैल भी लगा देंगे और विल के साथ विल भी लगा देंगे। इसमें बी इसलिए लगाया जाता है चाहे वो रहेगा, रहेगी, बनूंगा, बनूंगी, बनेंगे, ये सारे के साथ शैल बी और विल बी का यूज होता है। अब मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से रिलेटेड और डब्ल्यूएच क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स इंग्लिश में दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल है, आई शैल बी रेडी, यू विल बी गिल्टी, दे विल नॉट बी present tomorrow, will you be silent in the class, will she be sad, will you not be satisfied with me, I shall be an actor, you will be an engineer, why will you be present tomorrow, why will you not be guilty, how will she be absent। ये सारे एग्जांपल्स हो गया फ्यूचर फॉर्म का। और आप समझ सकते हैं शैल बी विल बी का यूज कहां हुआ और पास्ट में भी बताया गया, प्रेजेंट फॉर्म भी बताया गया। और आज ये इस वीडियो में फ्यूचर फॉर्म बताने के बाद ये फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं वर्ब के बारे में। अब वर्ब इसलिए बताया जाता है फॉर्म खत्म होने के बाद, क्योंकि वर्ब के बाद आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा टेंस के बारे में
और जब हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले वर्ब इसलिए जानना पड़ता है कि वर्ब का 5 काइंड्स पढ़ने के बाद ही आपको टेंस समझ में आएगा, तभी आप डिफरेंसेस समझ पाएंगे कि फॉर्म क्या होता है और टेंस क्या होता है। स्टूडेंट अक्सर टेंस के बारे में सुना रहता है लेकिन फॉर्म के बारे में नहीं जानता है, जो मैं फॉर्म को बिल्कुल डिफाइन करके बता दिया हूं। अब मुझे जहां तक लगता है कि आपको मेन वर्ब, इज, एम आर, वाज, वेयर और शैल बी, विल बी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दैट्स ऑल।